हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। SpaceX Falcon 9 rocket suffers rare failure during routine Starlink mission। SpaceX एलन मस्क का कंपनी है। SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट यह विश्व का जाना माना हेवी रॉकेट है और यह मोस्ट रिलायबल रॉकेट में एक आता है। यह फेल्योर हो गया, रेयर फेल्योर इसलिए हो गया कि नॉर्मली फेल कभी नहीं होता है। 2015 के बाद यह फेल हुआ, लगभग मोर देन 300 सैटेलाइट प्लेस करके, है ना। कब? जब स्टार लिंक मिशन के अंतर्गत सैटेलाइट वह प्लेस कर रहा था, तब वह फेल कर गया, स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। क्लियर। अब यहां पे हम लोग यह समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या है स्टारलिंक, उसके बाद में देखेंगे कि फाल्कन 9 रॉकेट क्या है और यह क्यों फेल हुआ, जबकि यह फेल नहीं होता, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, यह फेल नहीं होता। इसी रॉकेट से आईएसएस में लोग जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहां सुनीता विलियम अभी फंसी पड़ी है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अपेक्स इंस्टीट्यूशन से 12 जुलाई यानी 12 जुलाई 2024 को ये फाल्कन 9 रॉकेट को ग्राउंड में ला दिया, यानी अब उसका काम नहीं होगा। यह विश्व का मोस्ट एक्टिव रॉकेट है, सबसे ज्यादा एक्टिव रॉकेट है। और यह क्यों इस ऐसा हुआ? चूंकि इसका अपर स्टेज जो है इंजन वह फेल कर गया। क्यों किया ये अभी हम देखें। किसी भी रॉकेट में स्टेज में बटे होते हैं, है ना, स्टेज में बटे 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 होते हैं। जैसे पीएसएलवी, हमारे पास पीएसएलवी है 4 स्टेज है, जीएसएलवी है 3 स्टेज है। उसी तरह यह जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसमें 2 स्टेज है। जो ऊपर वाला स्टेज है ना वहीं फेल कर गया। क्लियर। अपर स्टेज, ऊपर वाला स्टेज। कब? जब 20 स्टार लिंक इंटरनेट सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में डाल रहा था, तो वह जो डाला सैटेलाइट को, वह जो ऑर्बिट था टारगेटेड ऑर्बिट, उसमें भी नहीं डाल पाया और यह खुद फेल हो गया। क्लियर। यह जो फेल्ड मिशन है यह रिमार्केबल इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि मोर देन 300 सैटेलाइट को यह फाल्कन 9 सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर चुका है 9 ईयर में। यानी 2015 में लास्ट टाइम इस सैटेलाइट भेजते समय खुद ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद में यह पहली बार यह फेल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहां समझेंगे कि इस यहाँ कीवर्ड 2 है। मेनली सेंट्रल आइडिया इसका क्या है कि हमको समझना है स्टार लिंक क्या है। लेकिन स्टार लिंक समझने के लिए उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फाल्कन 9 समझेंगे, उससे पहले स्टार लिंक समझना पड़ेगा। स्टार लिंक क्या है? देखिए, अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसका माध्यम क्या है? 3 माध्यम से इंटरनेट यूज करते हैं। एक तो स्पेक्ट्रम के माध्यम से यूज करते हैं, जो हम लोग सेल वगैरह में यूज करते हैं, यानी मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं, मोबाइल टावर से, है ना, स्पेक्ट्रम के माध्यम से, एयरवेव के माध्यम से। उसके बाद में फाइबर का आता है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में यह तीसरा सैटेलाइट का स्थान आता है। अब कई बार होते हैं कि यह जो टावर वाली बात है, या टावर हर जगह नहीं हो सकते, तो रिमोट एरिया में कैसे टावर, फाइबर भी हर जगह नहीं जा सकते, तो इसलिए तीसरा विकल्प है। ये दोनों विकल्प के बाद भी भारत जैसे देशों में मोर देन 40% लोग आज भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सैटेलाइट का माध्यम हुआ। तो अभी कमर्शियल एज है, तो सैटेलाइट में बहुत सारी कंपनियां आई और उन्होंने कमर्शियल रूप से पैसा लेके और इस तरह का सैटेलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इस सैटेलाइट में अब 3 माध्यम होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है कि लियो में आप डाल दो, लो अर्थ ऑर्बिट में, लेस देन 2000 किलोमीटर, यानी स्पेस 1 फुट, स्पेस शुरू होता है 100 किलोमीटर पर कर्मन लाइन से, इसके बाद में 2000 किलोमीटर तक डाले। नॉर्मली ये 5 से 600 किलोमीटर तक डाला जाता है फ्रॉम द या कर्मन लाइन, या मियो में डाल दे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, या जियो में डाल दे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। यही 3 माध्यम होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, चूंकि आप सैटेलाइट से इंटरनेट दे रहे हैं तो जितना नजदीक रहेगा लेटेंसी उतना ही अच्छा रहेगा। अब लेटेंसी मीन्स क्या होता है? लेटेंसी मीन्स कोई डाटा जितना टाइम में जाता है और आता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो इसका लेटेंसी क्या होगा? सबसे कम होगा, है ना, और इससे बड़ा इसका लेटेंसी होगा, है ना, लेटेंसी।
और या इससे छोटा इसका लेटेंसी होगा। यानी सबसे छोटा क्या होगा, इसका लियो का, उसके बाद मियो का, इसके बाद जियो का से होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लियो में डालने के लिए आपको बहुत सारी सैटेलाइट डालने पड़ेंगे, है ना। तभी तो, चूंकि लियो में क्या होता है, सैटेलाइट बड़ा तेजी से घूमेगा, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को मैनेज करने के लिए, तो इसको लियो टेक्नोलॉजी माना जाता है, बोला जाता है। तो इसी में कंपनी, अब मान लीजिए कि आप मोबाइल हेलो बोल रहे हैं और 1 मिनट के बाद अगले वाले के हेलो सुनाई दे रहा है, तो वैसे सर्विस आप लेंगे नहीं लेंगे। तो इस लियो को, जैसे स्टार लिंक क्या है, इसी लियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है ना। अब इसका इनका प्लान है कि 42,000 सैटेलाइट डाल देंगे इसमें और पूरे विश्व को इंटरनेट इससे देंगे, ठीक है। तो यही लियो टेक्नोलॉजी, इसी में स्टारलिंक डालना, 20 सैटेलाइट डाल रहे थे जो कि फेल हो गया। इससे भी पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें 38 सैटेलाइट उसका फेल हो गया है ना, ड्यू टू स्पेस वेदर। इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। क्लियर। अब हम यही स्टार लिंक है, या कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट इन लियो। कॉन्स्टलेशन मींस ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, है ना, जो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड कराएगा, पार्टिकुलर उस रीजन में जो रिमोट रीजन है जहां पे टावर और फाइबर की पहुंच नहीं है। 42,000 सैटेलाइट इनका एम है डालने का, 550 किलोमीटर अल्टीट्यूड। या क्या होगा, इसे रिड्यूस होगा लेटेंसी, अभी आप देखे हैं, और इंक्रीज होगा बैंडविड्थ, यानी डाटा इंक्रीज होगा, है ना, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी पिक्चर। क्यों? चूंकि अर्थ के नजदीक होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। क्लियर। अब हम आते हैं मेन न्यूज कि फाल्कन 9 क्या। देखिए, फाल्कन 9 जो है, याद रखिएगा, यह पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है। यह पूरी तरह रीयूजेबल नहीं है। जिस तरह हम लोग RLV पुष्पक को तीसरा सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं, तो यह पूरी रीयूजेबल है, पूरा रीयूजेबल, यानी जो जाएगा आ जाएगा। यह पार्शियली रीयूजेबल है। पार्शियली कैसे है? और ऑफ कोर्स बनाया है किसने? स्पेसएक्स। इसीलिए यह रीयूजेबल है कि इसका 2 स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है वह बूस्टर स्टेज है, वह जाएगा, बूस्ट करेगा। उसमें बड़ा पावरफुल इंजन लगा हुआ है जिसको मर्लिन इंजन बोलते हैं। ये स्पेसएक्स खुद डेवलप किया है ना। इसके अलावा एल्युमिनियम लिथियम एलॉय टैंक लगे हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, फायर करने के लिए, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और रॉकेट ग्रेडेड किरोसन प्रोपेलेंट लगेंगे इसमें, ठीक। सेकेंड स्टेज क्या है? सिंगल मर्लिन इंजन होंगे। अब सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज वहीं पे डेब्रिज हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वहीं रीयूजेबल है, जो कि सेकेंड स्टेज को छोड़ देते हैं और वर्टिकल रूप में, खड़े रूप में लैंड हो जाते हैं यहाँ पे। सेकेंड सेपरेट करने के बाद वह धरती पे आ जाते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है पार्शियली रीयूजेबल, यानी अंशतः पुनः प्रयोज्य करने वाला रॉकेट। क्लियर। और यह क्या करता है? क्रू यानी आदमी या पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में या उससे बियॉन्ड भी ले जा सकता है। इससे कई बार फाल्कन 9 से एस्ट्रोनॉट्स जो है वह गए हैं ISS में। क्लियर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए यही है। फाल्कन एक हैवी रॉकेट है, इससे हैवी है, इसका बात नहीं करते हैं क्योंकि फाल्कन 9 पे न्यूज है। यही है, 2 स्टेज होते हैं। जो यह स्टेज, जो बूस्टर स्टेज होते हैं, यही रिटर्न होके आते हैं। बाकी यह जो स्टेज है, इस पेलोड होते हैं, जैसे इसमें सेटेलाइट होंगे, अगर आदमी होंगे तो इसमें यहाँ पे आदमी बैठेंगे, है ना, और यह वहां पे छोड़ के, और यह स्टेज फिर नीचे वर्टिकल लैंड कर जाएगा। इस तरह सेकेंड स्टेज सेटेलाइट को छोड़ेंगे और फर्स्ट स्टेज फिर आ जाएंगे नीचे। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या हुआ कि यह फेल कर गया। देखिए, रॉकेट का जो सेकेंड इंजन है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन लीक हो गया उसमें, इसीलिए यह फेल कर गया। इसीलिए जो 20 स्टारलिंक सेटेलाइट था उसको भी जो करेक्ट ऑर्बिट था उसमें प्लेस नहीं कर पाए। हालांकि स्पेसएक्स ने बोला है कि इससे कोई धरती पर कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं गिर जाएगा, किसी एरिया में गिर गया जिससे तकलीफ हो जाए लोगों को, या इंटायरली जो है एटमॉस्फेयर पे बर्न हो जाएगा। अब यह जो रॉकेट है यह 354 मिशन सक्सेसफुली कर चुका है 2015 से, और पहली बार यह रॉकेट जो है फेल किया है। और इसको बताया जाता है कि फाल्कन 9 जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो रिलायबल रॉकेट इन द वर्ल्ड इवर मेड। इससे रिलायबल कोई रॉकेट नहीं था, लेकिन ये भी फेल कर गया, इसलिए इसको रेयर फेल्योर बताया जा रहा है।
अब हम आते हैं कि अब आगे क्या होगा, इसको, इस रॉकेट को ग्राउंड करने पर इस रॉकेट को अब नहीं उड़ने दिया जा रहा, क्योंकि अब फाल्कन 9 जो है 2023 में अगर बात करते हैं तो अकेले 2023 में 96 को सेटेलाइट्स लॉन्च किया है, जबकि अगर चाइना की बात करें तो यह अब 2023 में 67 सेटेलाइट्स लॉन्च किए, ये भी डिफरेंट लॉन्च व्हीकल से, डिफरेंट रॉकेट से। यह अकेले 96 लॉन्च किया, देखिए कितना रिलायबल है। तो अगर यह ग्राउंडिंग फाल्कन 9 रॉकेट को रोक देने से, यानी ग्राउंड में बैठा देने से, है ना, क्या होगा, जितने भी अपकमिंग मिशन है उस पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे प्राइवेट पोलरिस डॉन मिशन है जो जुलाई में, एंड ऑफ जुलाई में इसको प्रपोज किया गया था, वो रुक गया। इसके अलावे आपको एस्ट्रोनॉट जो जाने वाले थे, 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिड अगस्त में, वो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी यूएस के पास, नासा के पास यही एक रॉकेट है जो कि एस्ट्रोनॉट को आईएसएस ले जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बहुत बड़ा घाटा नासा को भी होने वाला है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो आपने क्या देखा कि फाल्कन 9 जो रेयर फेल्योर हुआ है, क्यों हुआ है, और फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में आपने यहाँ पे सीखा, और इसके अलावा स्टार लिंक के बारे में भी बताया। स्टार लिंक क्या करता है, लियो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरे विश्व में सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराता है ना। इसी तरह वनवे भी है, जिसमें हमारा LVM-3 से भी सेटेलाइट भेजा गया, चूंकि इनके पास अपना कोई रॉकेट नहीं है, लॉन्च व्हीकल नहीं है। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।